3 पत्थरों का भाग्य। कई वर्ष बीत चुके थे। शिल्पकार माधव द्वारा निर्मित वो भव्य मंदिर अब बनकर तैयार था और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। एक सुनहरी सुबह माधव अपने 7 वर्षीय पुत्र ईशान को लेकर उसी मंदिर के दर्शन के लिए निकला। चलते चलते माधव ने ईशान को उन 3 पत्थरों की कहानी सुनानी शुरू की जिनसे इस मंदिर की नींव और दिव्यता जुड़ी थी। माधव ने बताया, ईशान, जब इस मंदिर का कार्य आरंभ हुआ था तब यहाँ 3 बड़े पाषाण रखे थे। जब मैंने पहले पत्थर पर अपनी छेनी रखी तो वो दर्द से कांप उठा। उसने रोते हुए कहा, शिल्पी, मुझ पर प्रहार मत करो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। उसकी करुण पुकार सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया और मैंने उसे बिना तराशे ही एक ओर छोड़ दिया। फिर मैं दूसरे पत्थर के पास गया, माधव ने आगे कहा। उसने मुझसे प्रार्थना की कि उसे सुंदर तो बनाया जाए किंतु अधिक कष्ट न दिया जाए। वो चाहता था कि मैं केवल उसके बाहरी स्वरूप को थोड़ा सा संवार दूं। मैंने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे एक साधारण चौकोर आकार देकर छोड़ दिया। अंत में मैं तीसरे पत्थर के पास पहुंचा। उस पत्थर ने स्वयं को पूर्णतः मेरी कला को समर्पित कर दिया। उसने धैर्यपूर्वक हर प्रहार को सहा और मुझसे कहा, शिल्पी, आप मुझे सर्वश्रेष्ठ रूप प्रदान करें, चाहे मुझे कितनी ही पीड़ा क्यों न झेलनी पड़े। मैंने अपनी पूरी निष्ठा के साथ उस पर नक्काशी की। मंदिर के मुख्य मार्ग पर पहुंचते ही ईशान की नज़र धूल में पड़े एक पुराने उबड़ खाबड़ पत्थर पर पड़ी। लोग उस पर से गुजरते समय उसे अनजाने में ठोकर मार देते थे। माधव ने धीमे स्वर में कहा, ये वही पहला पत्थर है ईशान, जिसने क्षणिक पीड़ा से बचने के लिए स्वयं को गढ़ने से मना कर दिया था। आज वो सबके पैरों की धूल सहने को विवश है। जैसे ही वे मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़े, ईशान ने देखा कि वो पत्थर कुछ जाना पहचाना सा है। उस पर हल्की नक्काशी थी, लेकिन लोगों के निरंतर चलने से वो घिस चुका था। माधव ने समझाया, ये वो दूसरा पत्थर है जिसने थोड़ा कष्ट सहा। आज ये मंदिर की सीढ़ी तो बना, पर हजारों पैरों का भारी बोझ इसे हर दिन और भी अधिक घिस रहा है। ईशान ने सीढ़ी पर हाथ फेरते हुए महसूस किया कि वो पत्थर मानो सिसक रहा हो। उसे अपनी कम मेहनत और आधे अधूरे समर्पण पर पछतावा था। वह काश उस समय और अधिक तराशा गया होता तो आज वो भी किसी दीवार का हिस्सा बनकर सुरक्षित होता, न कि लोगों के जूतों तले दबा होता। अंत में वे मंदिर के गर्भगृह के भीतर पहुंचे। वहां एक अत्यंत अलौकिक और भव्य दृश्य था। सामने भगवान गणेश की एक तेजस्वी प्रतिमा विराजमान थी। पूरा वातावरण सुगंधित था और भक्तगण श्रद्धा से अपना सिर झुका रहे थे। ईशान चकित रह गया। यह वही तीसरा पत्थर था जिसे उसके पिता ने पूरी निष्ठा से तराशा था। तभी माधव को ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह प्रतिमा बोल उठी हो। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। प्रतिमा ने मन ही मन माधव का आभार व्यक्त किया। हे शिल्पी, आपकी उन चोटों के कारण ही आज मैं इस पूजनीय स्थान पर हूँ। यदि मैंने वह पीड़ा न सही होती तो मैं कभी यह दिव्य स्वरूप प्राप्त न कर पाती। माधव ने ईशान को गले लगाते हुए कहा, बेटा, जीवन का सत्य यही है। जो संघर्ष और अनुशासन से भागता है वो जीवन भर अपमान की ठोकरें खाता है। जो थोड़ा प्रयास करता है वो साधारण बनकर रह जाता है, लेकिन जो धैर्य और समर्पण के साथ हर कठिनाई को सहता है वही जग में सम्मानित और पूजनीय बनता है।